हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है अपने हरियाणा बोर्ड के बालका वास्ते। बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। स्पेशली हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, बनाई गई है। उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे आप लोग इन बचे हुए 3 मंथ्स के अंदर 90 प्लस स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। 10-15 मिनट की जितनी भी वीडियो आपने पूरी देखनी है, बहुत ज्यादा फायदा होगा कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, कैसे हमने पढ़ना है, पेपर का लेवल क्या रहता है, सर किस बुक से पढ़े, कितनी देर पढ़े, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ। अब आप सोचोगे सर आप कैसे बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरियाणा से ही हूँ, हरियाणा में करनाल से हूँ, ठीक है। खुद हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई की और बड़े टाइम हरियाणा बोर्ड पढ़ाया है, ठीक है। और ये जो देखो यार, एक टाइम था जब हरियाणा बोर्ड को आसान माना जाता था कि भाई बहुत आसान आसान से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और उसको पढ़ के बच्चे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर जाते थे। बट अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए 2019 का जो बोर्ड एग्जाम था, उसमें कर दी जय माता दी, उसमें आसान पेपर नहीं आया। उसमें पेपर आ गया घुमा के और बच्चे घूम गए, बहुत खराब रिजल्ट बना। देखिए पिछले साल जो पेपर आया है उसमें मैथ और फिजिक्स आसान थी, तो इस साल चांसेस है कि केमिस्ट्री का पेपर आसान आए। बट सिक्के के दो पहलू हैं और हमें दोनों पहलू सोच के चलने हैं। हम ये भी सोच के चलेंगे कि पेपर आसान आया तो क्या करें, हम ये भी सोच के चलेंगे कि अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट हुआ, उसका लेवल थोड़ा सा हाई हुआ, देन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी देखो HSSC के एग्जाम हुए ना क्लर्क का, उसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी, 12th रखी और उसमें क्वेश्चन दे दिए ग्रेजुएशन लेवल के। ऐसा हुआ, बोर्ड वाले भी पट्टे कर देते हैं। बट अपने हरियाणा बोर्ड ने क्या किया है, अब की बार उन्होंने सिलेबस पहले बता दिया, ठीक है। सिलेबस बता दिया कि हाँ यार ये सिलेबस है और इस सिलेबस से पूछा जाएगा। ये आपको साइड में सिलेबस दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये जो 3-4 स्लाइड्स हैं ये है सिलेबस आपका, इनको अच्छे से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी बाद में आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले हम पेपर का डिजाइन समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि हम तैयारी किस तरह से करेंगे, ठीक है। और हमने 3 महीने ही अपने माइंड के अंदर रखने हैं। देखिए पेपर हमारे होते हैं फैब में, फैब एंड कह लीजिए, मिड कह लीजिए, इस तरह से पेपर होंगे। तो फिर आपको सर हमारे पास तो 4 महीने हैं, 4.5 महीने हैं, नहीं। अभी बहुत टाइम तो हमारा फेस्टिवल में चले जाने वाला है, शादी का सीजन आ जाएगा, फिर ये प्री बोर्ड अपने वाले, ये बड़ा टाइम खा रहे हैं। तो हम यही सोच के चलेंगे कि हमारे पास 90 दिन है और 90 दिन में हमने तैयारी करनी है 70 नंबर की। और मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि आप लोगों को पहले कुछ नहीं आता, तो अभी से कैसे मेहनत करनी है, कैसे हमने जुटना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेईई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं, बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं टाइम, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें सिलेबस अब की बार कम हुआ है, बट अपने वाला सिलेबस कोई कम नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही सिलेबस अब है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, टी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये है इनके मार्क्स। एक बार स्पीड लिखा देता हूँ। सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स की आएगी, सॉल्यूशन 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 4 मार्क्स, सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स। ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं ये हमारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जिनमें से न्यूमेरिकल पिक किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी रहेगी 22 मार्क्स की टोटल।
अभी आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें ये टोटल बनती है 20 मार्क्स की, ये चैप्टर है। ऑर्गेनिक के 7 चैप्टर हैं, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट। ये सारे 4 मार्क्स के हैं, बस इसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो 6 मार्क्स का आता है। एंड ये लास्ट के 3 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये भी ऑर्गेनिक में है, बट ये हार्ड वाली ऑर्गेनिक नहीं है। ये तीनों में हार्ड ऑर्गेनिक नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, 10 मार्क्स के ये भी बनते हैं। तो अभी समझते हैं, ये तो बात होगी कि हमारे पास एग्जाम्स में क्या कुछ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 28 मार्क्स की बनेगी। हमारे पेपर में क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 34 क्वेश्चन बनते हैं। पेपर का जो पैटर्न होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 40, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 10, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 7 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, चॉइस होती है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं किस किस चैप्टर से बनेंगे। पहले बता रहा हूं, पी ब्लॉक से बनेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक से बनेगा, एंड एल्डिहाइड कीटोन से बनेगा। ठीक है, इन चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। क्या सर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा? नहीं, एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होंगे। लाइक एक ही क्वेश्चन में ए बी सी करके दे देगा। एंड बेस्ट पॉइंट क्या है कि इसमें चॉइस दी गई है। ठीक है, मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा ना 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन उनमें सब में चॉइस है, तो आपके लिए बेस्ट रहता है। हमारे पेपर का जो लेवल रहता है भैया, 90% हमारा पेपर मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट। मतलब अगर कोई बच्चा ठीक ठाक मेहनत करने वाला भी है, वो 90% आसानी से स्कोर कर सकता है। हाँ, 10% पेपर हम कह सकते हैं थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहने वाला है। तो ये जो मैंने सारा कुछ आपको बताया है अभी तक, ये सब का सब बोर्ड ने बताया है। ये जो हमारे हरियाणा बोर्ड की साइट है hbsc.nic.in nic.in, उस पे ये दिया गया है। और उस पे स्पेशली एक बात लिखी गई है कि पेपर हरियाणा बोर्ड द्वारा लगाई गई पुस्तक में से ही दिया जाएगा। अध्यापकों से निवेदन है कि वो ही बुक लगाएं। तो सर कौन सी बुक लगवाई है? तो अपने हरियाणा बोर्ड ने लगवाई है भाई NCERT, ये बुक लगवाई है। एंड मैं अपनी जितनी भी वीडियोस होती हैं, मैं हर बार कहता हूं ये है बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सारी की सारी एनसीईआरटी से ही बनेगी अपनी। अभी देखो, अब की बार हमारे बच्चों को अचरज क्यों हुआ, हमारे बच्चे क्यों बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहले तक ना हमारा पेपर बहुत आसान बनता था। ठीक है, सीधी क्वेश्चन आ गए, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमोर्फस, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, बहुत आसान तरह के क्वेश्चन बनते थे। बट इस साल 2019 में बोर्ड ने कर दिया सिस्टम हैंग सबका। उतने आसान क्वेश्चन नहीं आए जितने हम सोच के बैठे थे। क्वेश्चन आ गए घुमा के, सीधी डायरेक्ट लाइन में नहीं आई। आपसे एक एग्जाम्पल दिया गया, ये एग्जाम्पल पूछा किसका है, बच्चे हैं। न्यूमेरिकल उतने सिंपल नहीं रहे। अच्छा, अपने जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत डरते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल हमारे 5 to 8 मार्क्स के आएंगे एंड वो फर्स्ट 4 चैप्टर में से आएंगे, सॉलिड स्टेट में से, सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एंड केमिकल काइनेटिक्स में से। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो केमिस्ट्री में बनते हैं वो 4 सेट बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 सेट। और ये 4 सेट एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमारा सिलेबस ना बहुत ज्यादा है, आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि सर हम सिलेक्टेड पढ़े और सिलेक्टेड पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं पहली बात तो ये बता दूं आपको। तो न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपके लिए बना रखी है। ये जब वीडियो खत्म होगी ना, आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं। ठीक है, देखो यार, सिलेबस अपना सेम ही है, सिलेबस अपना सेम है हरियाणा बोर्ड का, सीबीएसई का मैक्सिमम। कुछ हमारे वाले में एक्स्ट्रा है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो सब मैं आपको करवाऊंगा। और देखो, कोई भी एग्जाम जब हम करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ठीक है, और इस साल के क्योंकि पेपर हार्ड था, 4 सेट था, वो चारों के चारों सेट में आपको कराऊंगा। और इससे पिछले सालों के जो 2017 के 2018 के क्वेश्चन पेपर रहे हैं वो भी मैं आपको सारे करवाऊंगा। बट वो तब कराऊंगा जब इस वीडियो पे 200+ लाइक्स आएंगे। जैसे आप लोगों का एम है ना 90+ स्कोर करना, वैसे ही मैंने भी एक छोटा सा एम रख दिया है अभी के लिए। 200+ लाइक जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको पहला मॉडल टेस्ट पेपर, पहला
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक मैंने आपको बता दी कि एनसीईआरटी आपने पढ़नी है। अभी सर हम इन 3 महीने कितनी देर तैयारी करें? देखो आप लोग अपने सिंपल है यार, 90 दिन को देखो और 70 दिन के हिसाब लगाओ। मतलब आपके पास किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए टाइम बनता है, जितने मान लो ये 4 नंबर का है तो आप इसमें हद से 6 दिन लगा सकते हो, ये 5 नंबर का इसमें 7 दिन लगा सकते हो, 8 दिन लगा सकते हो। इस तरह से आप टाइम दो किसी भी चैप्टर को। कोशिश करो कम से कम हम डेली 2 घंटे तो दे, 2 घंटे तो दे। जो बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, इस चैनल से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं ये फर्स्ट 5 चैप्टर करवा चुका हूं एंड ये 2 चैप्टर करवा चुका हूं। वैसे तो ये भी खत्म है, डी एंड एब्लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी खत्म है, बट मैं नए सिलेबस के हिसाब से इनको खत्म करवा चुका हूं। दूसरी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आईपीएससी नेम आता है 1 नंबर का, नेम रिएक्शन हमारी बनती है 3 से 4 नंबर की। बट मैं एक बात बताऊं, जब आप नेम रिएक्शन करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, नेम रिएक्शन से आप बहुत सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो, तो नेम रिएक्शन आपने सारी देखनी है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्या ये सोल्युबल है या नहीं, क्यों ऐसा। मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म नहीं आते थे, बट लास्ट ईयर हमारा 2 मार्क्स का जो है मैकेनिज्म आया हुआ है। तो मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट बनते हैं 8 से 10 मैकेनिज्म मैं बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा और करवा भी रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ के साथ चल रही है। हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स खत्म हो गया, अल्कोहल, फिनोल एंड इथर इस वीक में खत्म करवा दूंगा। सारे के सारे खत्म होने वाले हैं, टेंशन मत लो। मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ के साथ निपटवा रहा हूं। उसके बाद कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहते हैं। 7 वीडियो बना रखी है मैंने, 10-10, 12-12 मिनट की। सारे कन्वर्जन आप कर सकते हो जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आएंगे, कंप्लीट द रिएक्शन आएगी, और वो ABCD वाले क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं। सर कैसे करें तैयारी? देखो भाई, मैं दोबारा कह रहा हूं कि पेपर का लेवल वो नहीं रहा जो हम पहले सोचा करते थे, बट चांसेस हैं कि इस साल आसान पेपर आए। बट हरियाणा बोर्ड मूडी है, तो आप लोग तैयारी करोगे टफ के हिसाब से। अगर आप पूरी एनसीईआरटी कर लेते हो ना, हरियाणा बोर्ड की बात कर रहा हूं, पूरी एनसीईआरटी आप करो, मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी करो प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आपको कोई नहीं रोक सकता 90+ स्कोर करने से। गारंटीड, मैं गारंटी लेता हूं आपके 90+ आएंगे। बट आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे कि हाँ सर हम डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली हम 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हैं। तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात है, आपने फिजिक्स को भी टाइम देना, आपने मैथ्स को भी टाइम देना है, बायोलॉजी को भी टाइम देना है। ठीक है, एंड जल्दी मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स की भी बनाऊंगा ऐसी ही वीडियो, जिससे आपको आसानी रहेगी, आप ये पता कर पाओगे कि फिजिक्स में क्या कुछ आता है। ठीक है, चलो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स का मैंने बोल दिया 5 to 8 मार्क्स, सिलेक्टेड टॉपिक आते हैं, बाकी इनमें इतना मुश्किल नहीं बनता। पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन, इनके सिलेक्टेड से टॉपिक है, वही आएंगे। क्या सर हमारे बहुत लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं, बहुत लेंथी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे कोई 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट बना देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आपको पेपर आता है, चाहे आपको पेपर नहीं आता, आपका पेपर टाइम से पहले ही होगा। अगर नहीं आता वो तो टाइम से पहले हो ही गया, और आता भी है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अपनी तरफ से लाइनें नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी में तो आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो ना, इनमें स्टोरी नहीं बनती। हद से क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन लिख के आओगे अगर नहीं तैयारी है तो। भैया ऐसा है, करो तैयारियां। और अपने हरियाणा बोर्ड के बच्चे किसी से पीछे नहीं है। हरियाणा बोर्ड के सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे नासा में गए हुए हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं। इवन ये हमारे शहर के पास की ही बात है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, आप सोच सकते हो। देखिए अब तो सरकारी स्कूलों में भी अच्छे से पढ़ाने लग गए हैं, पहले एक बात कहते थे नहीं सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाते। और एक बात मतलब देखो, आप में से कोई एक्सक्यूज तो नहीं बना सकता कि सर हम ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सर हमारे पास आसपास अच्छे टीचर नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। बिकॉज अभी सबके पास मोबाइल होता है, फ्री नेट होता है। ठीक है, इतने एक से एक ब्रिलियंट टीचर हैं। आपको पहली बात है कि आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। लाइक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में से आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। ठीक है, हार्ड वर्क मैटर करता है, बट हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क मैटर करता है। आप एक ऐसा टॉपिक पढ़े जा रहे हो जो आना ही नहीं है पेपर में। मैं कह रहा हूं हरियाणा बोर्ड ने बिल्कुल बेस्ट बात किया की है, उन्होंने सिलेबस बताया कि हम इस सिलेबस में से ही देंगे। तो कई बार चैप्टर्स में क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिए जाते हैं, तो आपको वो नहीं करने।
आपने वही करने हैं जो एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, पॉसिबल हो अपनी राइटिंग की तरफ भी ध्यान दो और 2 घंटे स्किप नहीं करने। अब ये सर देखो, ये एक जनरल बात है, आप सभी बच्चों, देखिए हम सबको ना अच्छी बातें पता होती हैं बट हम अप्लाई नहीं करते। 2 घंटे हम रात को पढ़ेंगे 10 से 12 बजे, जब पूरा शरीर थक चुका है, उस टाइम कैसे याद होगा? कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम, देखो हर एक बच्चे की एक अलग अलग एफिशिएंसी होती है, ये बात है, बट जो बेस्ट है ना वो सुबह है। बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, नई नई चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, और प्लीज अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आप नेगेटिव रहोगे, लाइक मेरे पास बहुत से बच्चों के, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के मैसेज आए सर डिफिकल्टीज हो रही है। देखो अगर आप ये सोच के हरियाणा बोर्ड में आए कि सीबीएसई से आसान है तो आप गलत सोच रहे हो। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो हरियाणा बोर्ड वाले टक्कर दे रहे हैं। अभी तो ये इंटरनेशनल बोर्ड की बराबरी करने की सोच रहे हैं, नहीं हम पेपर मुश्किल बना सकते हैं, और केमिस्ट्री में इन्होंने बनाया है। तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना है। अभी आपके पास टाइम भी, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था। मैं हूं आपके टीचर के अलावा आपके बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूं। अभी से मेहनत करने में जुट जाओ, 90 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करो, लाइफ को एंजॉय करो, बट पढ़ाई भी जरूरी है। डेली की डेली 2 घंटे पढ़ो। बुक कौन सी करनी है? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नहीं हो रहे हैं मुझे बताओ, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा वो मुझे बताओ। ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। ये स्पेशल बात सिर्फ हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे ही इस वीडियो पे 200 लाइक्स आएंगे वैसे ही मैं आपको 2019 का एसेट का सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो किस बात की वेट है? ऑल दी वेरी बेस्ट, जुट जाइए मेहनत करने में। ध्यान रखिए कि 90% बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। करना सिर्फ ये है, एनसीईआरटी को अच्छे से करोगे। ठीक है, ये चैप्टर की वेटेज है, ये नहीं है कि एक चैप्टर 3 मार्क्स का है और आप उसमें जुटे पड़े हो जैसे वो 80 नंबर का है। और ये भी मत करो कि अगर कोई चैप्टर 8 मार्क्स का आप उसका ओवरव्यू लो, ऐसे नहीं करना है। अगेन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, हाँ एक और बात एंड नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बड़े बच्चे वरीड होते हैं यार, हरियाणा बोर्ड में अपने में प्रैक्टिकल की इतनी टेंशन आप लोग मत लो। ठीक है, क्या है, अपने टीचर से अच्छे बना के रखो। कुछ भी हो, टीचर से बहसबाजी अच्छी नहीं होती। ज्यादा क्रांतिकारी मत बना करो तुम कि तुम्हारा टीचर तुम्हें अंग्रेज लगता है और तुम अपने आप को भगत सिंह मानते हो कि नहीं, विद्रोही बनने में कुछ फायदा नहीं है। आराम से रहो। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए कोई भी 2-3 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, बाकी जब प्रैक्टिकल्स होंगे तब करेंगे डिस्कस, बट अभी के लिए अपने टीचर से अच्छे रिलेशन बना के रखो। ऑल दी वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।